हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बात करेंगे। जो भी छात्र-छात्रा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से बीएड कर रहे हैं, अभी बीएड सेकंड सेमेस्टर में हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, वो अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखो, सेकंड सेमेस्टर में चाहे आप लोग बीएससी किए हैं, बीए किए हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में क्या चुनाव करना है। और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, वो अपने सब्जेक्ट में 2 पेपर का चुनाव करना रहता है, तो वो क्या चूज करें, कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जब आपका एडमिट कार्ड आए तो किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले यदि हम लोग सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों की बात करें तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। टोटल आपको कितने पेपर के एग्जाम देने हैं, तो कहोगे सर जी 4 पेपर के एग्जाम देने हैं। उसमें से 2 पेपर तो आपका कॉमन है। कौन कौन सा? तो ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी नॉलेज एंड करिकुलम तो आपका बिल्कुल कॉमन है। उसके साथ साथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी यानी कह सकते हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी, ये पेपर आपका कॉमन है दोनों। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, चाहे बीएससी किए हो, बीए किए हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, बीटेक वाले स्टूडेंट हो, बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हो, तो भैया आपको ये 2 पेपर तो कंपलसरी लेना ही लेना है। अब आपको जो इसमें से चूज करना, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यदि मान लीजिए आपने बीए किया है, आपके जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, तो आप क्या ले सकते हो, तो सबसे पहले आपका सोशल साइंस तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है। उसके साथ कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखो 203 में आप यहाँ पे सोशल साइंस ले लीजिए, चाहे आप बीए किए हैं, उसके साथ साथ कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए। चाहे आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज को, उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सोशल साइंस प्लस हिंदी या फिर आप इंग्लिश में से कोई एक ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो बीए वाले बच्चों का हो गया। अब देखो ध्यान से बीएससी वालों का क्या प्रोसेस है, देखो यहां पे समझ लीजिएगा। यदि आपने बीएससी किया है और बीएससी मैथ से आप हैं, तो आपको तो पहले में फिजिकल साइंस तो कॉमन है, उसके साथ साथ मैथ से हैं तो आप मैथमेटिक्स ले लीजिएगा। यदि आप बीएससी बायो से हैं भैया, तो आप यहां पे बायोलॉजिकल साइंस ले लीजिएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम एग्रीकल्चर से हैं तो हम क्या लें? ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ही लेंगे, और जो एक तरीके से कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो सोशल साइंस और कोई एक लैंग्वेज में से, चाहे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू में से कोई एक आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बीटेक वाले क्या लें भैया, तो आप फिजिकल साइंस और एक तरीके से मैथमेटिक्स ले लीजिएगा। ठीक है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। होम साइंस कौन लेंगे? जिनके ग्रेजुएशन में होम साइंस सब्जेक्ट है, तो आप होम साइंस के साथ साथ एक आप कोई एक लैंग्वेज ले लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर का पूरा प्रोसेस रहा। उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझोगे। जो बच्चे बीए वाले हैं वो सोशल साइंस के साथ साथ कोई एक लैंग्वेज, जो बीएससी से हैं वो फिजिकल फिजिकल साइंस के साथ साथ आप बायो से हैं तो बायोलॉजिकल साइंस पेडागोजी, और आप मैथ से हैं तो मैथ पेडागोजी आप लोग लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ यदि आप एक तरीके से आपकी ग्रेजुएशन में होम साइंस है तो होम साइंस के साथ एक कोई लैंग्वेज ले लीजिएगा। बीएससी एग्रीकल्चर से आप हैं तो आप फिजिकल साइंस के साथ साथ बायोलॉजिकल साइंस ले लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझोगे। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो फिजिकल साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स ले लीजिएगा। इसमें बिल्कुल एक तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद ये आपको 3 प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, वो हम बाद में आपको प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको परेशानी होना। ठीक है, तो ये सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का ये पूरा प्रोसेस रह गया। और जो पेडागोजी के नोट्स वगैरह के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। बाकी हम आपको कंप्लीट क्लास तो कराएंगे कराएंगे, नोट के साथ आप रिवीजन भी करिएगा। बाकी हम क्लास जो बची हुई है जल्दी आपका कवर करा देंगे, टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन देंगे, आप क्लास को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों की बात करें सर हमें क्या क्या चूज करना है, तो देखो एक पेपर तो भैया आपका कॉमन रहेगा। कितने नंबर का? तो कहोगे सर जी 100 नंबर का। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में भाषा तो सभी बच्चों के लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद इसमें से आप कोई 2 पेपर का चुनाव कर सकते हो। जैसे कहने का मतलब आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ले लीजिए, और उसके साथ साथ आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन ले लीजिए, या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले लीजिए, या फिर आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन। एंड इसमें से आपके इतने पेपर में से कोई 2 सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना है। कहोगे सर आप कुछ बता दीजिए हम क्या लें, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन ले लीजिएगा। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने में आनंद भी आता है, नंबर भी अच्छे मिलते हैं। और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन या गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से कोई एक ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे अपने सब्जेक्ट का चुनाव करिएगा। आपका कोई ग्रेजुएशन ये नहीं कि सर हम बीएससी किए हैं तो फिजिकल लें, बीए किए हैं तो फिजिकल लें, कोई आप कोई भी सब्जेक्ट को यहाँ पे ले सकते हो अपने इंटरेस्ट बेस पे। ठीक है, और एक पेपर तो सभी के लिए कॉमन है ही है। ठीक है, चलो यानी ये 200 नंबर का आपका होता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शनल पेपर, ये 50-50 नंबर के होते हैं। ठीक है, और दोनों अलग अलग दिन होते हैं, एक ही दिन नहीं होते। ठीक है, चलो बाकी इनकी भी क्लास हम कवर करा दिए, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप लोग समझोगे। सभी लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। अच्छा, जो एग्जामिनेशन फॉर्म में आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन मांगता है, तो अपने एक तरीके से जैसे मान लीजिए
आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो थर्ड सेमेस्टर वाला नंबर डालिएगा उसमें, ठीक है। और यदि आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले। जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है उसमें एक ऑप्शन आएगा रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, वो चूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग अपने क्लास के साथ। आप सभी भाई बहन जहां पे भी रहिए सेफ सुरक्षित रहिए, और जो क्लास आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए, उसके बाहर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।